भैया हमारे बीच में कौन जुड़ गया है? मैं शो नहीं हो रहा, कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा जी, बहुत बहुत आभार आपका। ना मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? तो ये पहला कमेंट आया है, मंच का ही आया है। सादर मंच को वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरी आवाज़ ठीक आए तो मुझे बता दो, इत्तला कर दो, मैं प्रारंभ करूँ अपनी बात। लोग जुड़ते जाएंगे। सभी से निवेदन और ये और रहेगा कि इसको व्यक्तिगत तौर पर शेयर करते रहें। अधिक से अधिक लोग सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे ये भी बताते रहें कि मैं कैसा पढ़ रहा हूँ। दूसरी बात, मुझे ये बता दें कि आवाज़ कैसी आ रही है। आवाज़ यदि ठीक आ रही है तो मैं प्रारंभ करूं अपना परिचय देते हुए। जी जी जी, लोकेश भैया का हमें इशारा मिल गया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस अपना परिचय दूं तो बस इतना ही दूंगा कि मैं आगरा में पढ़ा हुआ हूं। मैंने जैतपुर कला, आपने कस्बा सुना होगा, जैतपुर कला से मैंने 12th तक की पढ़ाई की है। और उसके बाद मैं रहने वाला इटावा का हूँ। इटावा आगरा बॉर्डर पे एक गांव पड़ता है, छोटा सा, चंबल के किनारे पड़ता है, पुरा मुरौंग करके है, थाना पछागांव लगता है। उस गांव से हूँ मैं। और वर्तमान में मैंने अभी हाल ही में एडवोकेट की पढ़ाई की, LLB कंप्लीट किया है। और वर्तमान में मैं मैनपुरी में रह रहा हूँ। मैनपुरी मेरा मकान है और गाँव में मेरा घर है। और घर और गाँव के वो घर में और मकान में मैं अंतर एक्सप्लेन करूँ आपके बीच में तो ये तो बहुत गलत होगा, क्योंकि आप लोग विद्वजन लोग हैं, सब समझते हैं। गांव में और कहाँ गांव यार, कहाँ शहर। तो मन नहीं लगता मेरा। लेकिन हाँ, रिसेंटली मुझे पढ़ाई तो करनी थी, तो अपने पढ़ाई की वजह से मैं मैनपुरी में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय माधवी दीदी हमारे बीच में जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत दीदी। और मैं अपने परिचय में एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ, उसके बाद प्रारंभ करूँगा अपनी बात। और उससे कहते हैं किसी भी काव्य, किसी भी कवि सम्मेलन को या गोष्ठी को या एकल, ये तो काव्य वो है एकाकी, तो फिर भी कहते हैं कि ईश्वर को याद किया जाता है, माँ वीणा वादिनी को याद किया जाता है। मेरी बहन छोटी आ गई है, पलक। तो मैं चूँकि क्षत्रिय हूँ तो मुझे, मेरे कुल देवता हैं शंकर जी, तो मैंने शंकर जी की स्तुति लिखी है, वो मैं आप लोगों के चरणों में रखता हूँ। तत्पश्चात एक अपनी छोटी सी कविता पढ़ूंगा परिचय के रूप में, फिर कुछ एक मुक्तक सुनाऊंगा आपको। और जब तक आप सुनते रहेंगे मैं सुनाता रहूँगा। और आप मुझे बर्दाश्त करेंगे, ऐसी अपेक्षाएं भी हैं आपसे। जी, मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिए। कि शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु, आप लोग जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आपको। शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, निस दिन मांगू मैं तेरा साथ, रख दे तू मेरे सिर पे हाथ, अब दया करो नाथों के नाथ, अब दया करो नाथों के नाथ। हे भाल चंद्र गंगाधारी, हे कैलासी, हे त्रिपुरारी, कालों के काल है महाकाल, झुकते तेरे आगे दिग्दिपाल, झुकते तेरे आगे दिग्दिपाल। तन पे ओढ़े तू सिंह छाल, पीने वाला तू विष विशाल, मैं छोटा सा एक कलमकार, हट लिए खड़ा हूँ तेरे द्वार, हट लिए खड़ा हूँ तेरे द्वार। तूने जो जीवन दिया दान, इस देश हमारे यादे तुम्हारे, इस देश हमारे यादे तुम्हार। इस जग में जो कौतूहल है, अब तू ही बता के क्या हल है। इस जग में जो कौतूहल है, अब तू ही बता क्या हल है। देवों के देव हे महादेव, लिख पाऊं मैं कुछ अमिट लेख, सिखला दे शब्दों की सुलेख, मन में जागे कुछ तो विवेक, मन में जागे कुछ तो विवेक। जीवन में जो भी सुख दुख है, मैं जानता हूँ ये छुटपुट है,
किसी ने कहा कि जब आपके पास सुख हो, आप बहुत बेहद उम्दा प्रसन्न हो, बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसी क्या बात है जिसको सोच के आप दुखी हो जाए? तो किसी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, को कहा कि उस सुख में आप जब सब कुछ भूल जाएं, अपने आप को भी भूल जाएं और उसमें मशगूल हो जाएं, तो आप ये याद रखना कि ये सुख है, ये समय है आपका, ये भी कट जाएगा, इसके बाद दूसरा भी आएगा। और कि दुख में ऐसा क्या है जिसको सोच के खुश हुआ जा सके, कि दुख में भी यही सोच लीजिएगा कि ये भी समय है, ये भी कट जाएगा और सुख आएगा इसके बाद। तो ये छुटपुट हैं, ये स्थायी नहीं रहते। इस जग में, इस जीवन में जो भी सुख दुख है, मैं जानता हूँ ये छुटपुट है। स्टैंड पुराना हो गया। इस जग में जो भी, मैं माफी चाहूंगा, जीवन में जो भी सुख दुख है, मैं जानता हूँ ये छुटपुट है। शिल्प देखिएगा, गौरी के पति गणपति पिता, चिंताएं मुझको लगे चिता। गौरी के पति गणपति पिता, चिंताएं मुझको लगे चिता। बेमतलब की व्याधाओं से मुक्ति दे दो हे देवहिता। बेमतलब की व्याधाओं से मुक्ति दे दो हे देवहिता। नंदी सवार में बेकरार, तुझ पे निसार है निराकार। सुन ले पुकार है गुणाधार, पथ भ्रष्ट करूं तेरे आधार। लेखों से मेरे जगे अलग, इस युग के अंत तक, इस युग के अंत तक। ना बनूं किसी का कभी सूल, चरणों का तेरी मैं तो धूल। मैं क्षमा प्रार्थी हुई भूल सिख, मैं क्षमा प्रार्थी हुई भूल। गुरु बन के दे दो मंत्र मूल, गुरु बन के दे दो मंत्र मूल। इस जग को जब भी त्यागूं, मैं एक अमर कहानी लिख जाऊं। जिस जग को जब भी त्यागूं, मैं एक अमर कहानी दे जाऊं। जो भी लिख पाऊं कलम से, मैं एक गाथा बलिदानी गाऊं, एक गाथा बलिदानी गाऊं। इस देश पे मरने मिटने की एक रस्म रवानी दे जाऊं। चाहे लूं किसी भी कुल में जन्म, पर हिंदुस्तानी कहलाऊं, पर हिंदुस्तानी कहलाऊं, पर हिंदुस्तानी कहलाऊं। एक कलमकार को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इसको अपनी माटी से प्रेम है निश्चित तौर पे, वो यही चाहेगा कि हर बार वहीं जन्म मिले। ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ मैं अपने इष्ट से। अब मैं परिचय की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। बड़ा अच्छा किसी का एक शेर है, खुदा महफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से। खुदा महफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। तो हम दूसरे नंबर की बला हैं, लेकिन कभी भी हैं साथ में, तो इस बात का बेहद ख्याल रखिएगा। कभी पहले लगता है प्रशांत भदौरिया एडवोकेट पीछे लगता है, एडवोकेट जो शब्द है वो पीछे लगता है, कभी आगे लगता है। हालांकि मुझे कभी होने का इसका मुझे बिल्कुल भी इल्म भी नहीं है, और मैं मानता भी नहीं अपने आप को कभी, क्योंकि जो हमारे पुरखे लिख गए हैं, जो आजकल लोग लिख रहे हैं, मैं उसके बराबर कुछ भी नहीं हूँ। वो तो संत जनों के चरणों में बैठ के थोड़ा बहुत बस सीख रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं परिचय की पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरे मुक्तक सुनिएगा आप। प्रेम पे लिखता हूँ, मुख्यतः विरह लिखता हूँ, या फिर सांसारिक विसंगतियां लिखता हूँ, वो सुनिएगा आप। परिचय सुनिएगा आप कि हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं, हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं। न्याय की दीवार पर अधठुकी सी कील हूँ मैं। हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं, हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं। कानूनी लड़ाई की शोभा हूँ मैं, कानूनी लड़ाई की शोभा हूँ मैं। विधि शास्त्र का प्रत्येक दोहा हूँ मैं। लोहा जो काटे लोहे को, हाँ वही लोहा हूँ मैं, हाँ वही लोहा हूँ मैं। सागर सेतु निर्माता नलनील हूँ मैं। हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं, हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं। विजय की है लालसा कार्य का महत्व हूँ मैं, विजय की है लालसा कार्य का महत्व हूँ मैं। तेरी असहज राह का उत्तरदायित्व हूँ मैं, तेरी असहज राह का उत्तरदायित्व हूँ मैं। टूटना नहीं तू तेरा विवेक हूँ मैं, टूटना नहीं तू तेरा विवेक हूँ मैं। तेरे ही विजय गान का अभिषेक हूँ मैं, तेरे ही विजय गान का
अभिषेक हूँ मैं, हूँ कभी गौरैया तो कभी चील हूँ मैं, हूँ कभी गौरैया तो कभी चील हूँ मैं, हारे हुए इंसान की चीखती दलील हूँ मैं। हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं, हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं। अंतिम बंद रखता हूँ कविता का। हम पर साहब जुमले बने, हम पर साहब चुटकुले बने, लेकिन कविता नहीं बनाई किसी ने भी। तो इस बात का मुझे थोड़ा सा वो हुआ, तो मुझे दुख हुआ इस बात का। मैंने यूट्यूब खंगाला, व्हाट्सएप खंगाला, वो फेसबुक देखा, और भी कई चीज़ें देखी, गूगल देखा, लेकिन वकीलों पे कोई कविता नहीं थी। मैंने कविता पहली लिखी है। मर्यादा में हूँ अगर तो ही राम हूँ मैं, मर्यादा में हूँ अगर तो ही राम हूँ मैं, वास्ते मुकदमे खाटू श्याम हूँ मैं, वास्ते मुकदमे खाटू श्याम हूँ मैं, कोई सहज न कर सके वो असहज काम हूँ मैं, फिर भी न जाने क्यों अधूरा नाम हूँ मैं, फिर भी न जाने क्यों अधूरा नाम हूँ मैं, अपने ही अधिकारों से वंचित हूँ मैं, अपने ही अधिकारों से वंचित हूँ मैं, धैर्य और शौर्य से संचित हूँ मैं, पात्र होकर भी इसका झेलता ढील हूँ मैं। हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं, बंद पड़ी याचिकाओं की पुनर्अपील हूँ मैं। हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं, हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं, न्याय की दीवार पर अध ठुकी सी कील हूँ मैं। हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं, हाँ साहब हाँ वकील हूँ मैं। और आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, और मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि आप लोग व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत आईडी से अपनी फेसबुक से यदि इसको शेयर करेंगे तो शायद ज़्यादा लोग सुन लेंगे। और माधवी दीदी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सभी लोग जितने भी सुन रहे हैं देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं घर पे आया, सर्दी का समय है और थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा रहती है। अब चूँकि पलक मेरी छोटी बहन है, इसने कहा कि जाना है लाइव, तो जाना है भाई, कैसे टाल सकते हैं। तो बाल मेरे झड़ रहे हैं, तो दीदी ने बोला, मेरी दीदी आई हुई हैं, मेरे से बड़ी हैं, तो मेरा नाम प्रशांत था, उनका नाम प्रतीक्षा है, पुतो पुतो बोलते हैं, अपने यहाँ का हिसाब ही है। मैं आगरा पढ़ता था BNT कॉलेज में, तो पूरा क्लास बोलता था मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। मैं अकेला एक ऐसा छात्र था जिसको वकील बनना था। तो मैंने एक उधर नाटौली गांव पड़ता है बाह के पास में, तो उधर मेरे एक सर हुआ करते थे, दीक्षित सर, ओल्ड दीक्षित कहते थे उनका नाम, मुझे याद भी नहीं, बहुत समय हो गया, लेकिन हाँ ओल्ड दीक्षित, वो उसी तरीके से अभी भी याद है। तो उनसे मैंने बोला कि सर वकील बनना है, और उस समय ज़्यादा वो नहीं था, बस एक पैशन था कि वकालत करनी है, बड़ा मतलब। तो हमने उनसे बोला, मैंने कहा सर वकील बना। अरे पागल है गो का, मोटरसाइकिल या 50,000 रुपया की हीरो होंडा रपटा चौराहे पे, कहाँ बने वकील फकील। तो उधर की भाषा, वो भाषा शैली, वो मज़े, वो दिन तो चले गए, अब वो लौट के नहीं आने वाले। लेकिन हाँ याद बहुत करता हूँ वाकई में, और मिलूंगा मैं बहुत जल्दी, जाके उनसे मिलूंगा। उन्हीं के संस्कार हैं जो कविता में निकल रहे हैं आज लोगों का। जो भी कर पा रहा हूँ मैं, जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ, भरसक प्रयास ही करता हूँ लोगों का मदद करने की। जी अब सुनिएगा, मुक्तक सुनिएगा पहला, कि इश्क में जो हम सफल नहीं हुए, इश्क में जो हम सफल नहीं हुए, बन गए सवाल हल नहीं हुए, रोज सोचा छोड़ दूंगा कल से, जिंदगी में कब से कल नहीं हुए, जिंदगी में कब से कल नहीं हुए। हाँ तो मैं ये बता रहा था, हाँ मैं घर पे आया तो आजकल मेरे बाल झड़ रहे हैं, कुछ मैनपुरी का पानी प्रॉब्लम है, जो भी है मकबन जाने। तो मेरी दीदी बोली गंजा हो जाएगा तू, मैंने कहा उसके भी फायदे हैं, क्योंकि भाई सकारात्मकता तो जहाँ ढूंढो वहाँ मिल जाती है। तो मैंने कहा उसके भी फायदे हैं। बोला क्या? मैंने कहा बिल्कुल गंजा हो जाऊंगा तो पहली बात तो मेरी कोई मांग नहीं रहेगी, दूसरी बात ये रहेगी कि कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब ठाके लग गए यहाँ पे लोगों के। तो दूसरा मुक्तक सुनिएगा, सादर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। सुनिएगा, कि रास्ता वो मेरा ही निहारे क्यों, मोहब्बत सुनिए,
कि रास्ता वो मेरा ही निहारे क्यों, मुझको देख जुल्फे वो संवारे क्यों, वैसे तो वो मेरी भी है कुछ नहीं, फिर भी उसके बिन नहीं गुजारे क्यों, फिर भी उसके बिन नहीं गुजारे क्यों, फिर भी उसके बिन नहीं गुजारे क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनिएगा, कभी मैंने कहा था मैं मोहब्बत इसलिए भी लिखता हूँ कि मैंने कभी कहा था कि हिंदू मुस्लिम हमसे तो होता ना भाई, हिंदू मुस्लिम हमसे तो होता ना भाई, हम हैं अनपढ़ आते केवल अक्षर ढाई, हम हैं अनपढ़ आते केवल अक्षर ढाई, हमसे सुन ले विरह गीत राधा कान्हा का, हमसे सुन ले विरह गीत राधा कान्हा का, या सुन ताजा प्रेम जो गाए मीराबाई, या सुन ताजा प्रेम जो गाए मीराबाई, या सुन ताजा प्रेम जो गाए मीराबाई। अपना तो यही हिसाब है। मनोज मुंतशिर जो साहब आजकल बहुत छाए हुए हैं बॉलीवुड में, बहुत बड़े गीतकार हैं, अभी अव्वल दर्जे पर वही हैं, वही माने जाते हैं बॉलीवुड में। उनका एक शेर है कि कलम हाथ में लिए लिए मैं सोचता ही रह जाता हूँ, जिस दिन उससे बात ना हो मैं शेर नहीं कह पाता हूँ। तो मैं भावों पे लिखने वाला व्यक्ति हूँ, जिस दिन उससे की हुई बात यहाँ आती है, यहाँ से यहाँ आती है, कलम से उतरती है, तभी लिख पाता हूँ मैं, अन्यथा की स्थिति में लिख नहीं पाता। कई कई दिन गुजर जाते हैं, एक अक्षर नहीं मिलता, और जब मिलता है तो माँ सरस्वती एकदम कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के मिलता है, वही मिलता है। इसी तरीके की रचनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। अभी कुछ एक मुक्तक सुना दूं आपको, सुनिएगा। कि अच्छा एक चीज़ और है, हम जैसा युवा क्या चाहता है, एक सुलझा हुआ, मैं अपने आप को तो मानता हूँ, हो सकता है आपको ना लगे, मेरे अच्छा मेरे मुक्तकों से मेरी लेखनी पे आप मेरा चरित्र प्रमाण पत्र ना समझ लें इसको इसके लिए निवेदन रहेगा। सुनिएगा कि मैं जो मुस्काऊं उसकी वजह है तुम बनो, मैं जो मुस्काऊं उसकी वजह है तुम बनो, मैं जो मुस्काऊं उसकी वजह है तुम बनो, उम्र भर मैं बढ़ूं ऐसी सह तुम बनो, मेरे सिर चढ़ के बोले सफलता कभी, तो जमी पर ले आओ सतह तुम बनो, तो जमी पर ले आओ सतह तुम बनो, तो जमी पर ले आओ सतह तुम बनो। एक स्त्री को एक पुरुष के जीवन में ऐसा ही वो करना चाहिए, एक ऐसा ही कैरेक्टर निभाना चाहिए, मुझे लगता है। अन्यथा की स्थिति में आजकल ये कंडीशन हो गई है कि आजकल की युवा युवतियां जब प्रेम में पड़ते हैं तो सपने होते हैं इनके यूपीएससी क्रैक करने के, और जब प्रेम में पड़ते हैं तो इतना फोन यूज करते हैं, इतना फोन यूज करते हैं कि चपरासी लायक नहीं रहते तो ये कंडीशन है। और सुनिएगा, मुक्तक मैं सुना दूं आपको। पन्ना ही पलटना पड़ेगा, सुनिए। कि खुद को हम तभी सुला सके नहीं, खुद को हम तभी सुला सके नहीं, उसको अभी भुला सके नहीं, बेबसी तो होगी उसकी भी कोई, अपनी जिद से हम रुला सके नहीं, अपनी जिद से हम रुला नहीं, अपनी जिद से हम रुला नहीं सके नहीं। एक तो ये मुक्तक हाल फिलहाल पता नहीं हूँ, तो ये याद नहीं रहते, देख के ही पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि मैं पढ़ता जाता हूँ, आप सुनिएगा। कि उसने मेरी कभी न मानी है, उसने मेरी, एक सस्ता मुक्तक सुन लीजिएगा लेकिन सार्थकता देगा कहीं ना कहीं, और मैं अपनी भी पोल खोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, आप सुनिएगा। कि उसने मेरी कभी न मानी है,
वो तो बस अपने मन की रानी है, मैं हूँ ठाकुर बहुत ही सिंपल सा, और वो पहुंची पंडितानी है। इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा मैं यहाँ पे हो सकता है कोई आसपास में बड़ा हो और अपना जूता निकाल के हाथ में पकड़ ले, तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमारे। तो सुनिएगा दूसरा मुक्त सुनिएगा कि मेरी तन्हाई जान लेती है, मेरी तन्हाई जान लेती है, ये तो बस तेरा नाम लेती है, तेरी यादें बड़ी हैं बेरहम, मेरी आँखों से काम लेती हैं, मेरी आँखों से काम लेती हैं। सभी कमेंट कर रहे हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा और अलग क्रम के मुक्तक सुनाता हूँ आपको। सुनिएगा, मैं ईश्वर किसको समझता हूँ, एक केवल प्रेम ही नहीं लिखता, मैं सांसारिक विसंगतियाँ भी लिखता हूँ। सुनिएगा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माधवी दीदी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रेम अनुराग भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भरत भूषण झा भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मोहब्बत आपकी। सुनिएगा, मैं अपने देश का ईश्वर शहीदों को समझता हूँ, मैं अपने देश का ईश्वर शहीदों को समझता हूँ, हमीदों ने रच डाले मैं गीतों को समझता हूँ, तू अपनी जात के परपंच ही करता रहा हरदम, हुई माटी में जो नस्वर में प्रीतों को समझता हूँ, हुई माटी में जो नस्वर में प्रीतों को समझता हूँ, हुई माटी में जो नस्वर में प्रीतों को समझता हूँ। अच्छा, एक चीज और है, एक मुक्त इसी क्रम का और सुनाता हूँ। उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत में सबसे सस्ती चीज मिलता है मशवरा, जिससे पूछो अपनी राय देने लग जाएगा तुरंत। और हम जैसे युवा को पहले से ही सोच लेना चाहिए और ठान लेना चाहिए, जिसके जीवन में मंजिल नहीं है ना, उसका जीवन नहीं है। मेरे हिसाब से तो मंजिलें होनी चाहिए, सपने होने चाहिए, उनको देखने के लिए और उनको देखने के बाद जुनून होना चाहिए उनको पाने के लिए। तो मैंने एक मंजिल पा ली है, दूसरी एक मेरी और है, जो कि मैं तभी साझा करूंगा जब मैं पा जाऊंगा। और अभी तक तो मैं कदम बढ़ा रहा हूँ उसकी ओर, अब देखिए क्या होता है। ईश्वर अच्छा ही करेगा, ऐसी कामनाएं हैं। सुनिएगा, कोई राय देता है उस तरीके की। सुनिएगा, उचित है क्या क्या अनुचित है ये दुनिया क्या बताएगी, उचित है क्या क्या अनुचित है ये दुनिया क्या बताएगी, करो कुछ भी सही हो या गलत तुमको सताएगी, अगर तुम राय मानोगे सदा इन राय चंदों की, तो दरिया का उफान है दूर जो है सूख जाएगी, तो दरिया का उफान है दूर जो है सूख जाएगी। और सुनिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद माधवी दीदी। सुनिएगा, इसी क्रम का एक और तक सुनिएगा कि बयां में हाल दिल कर दूं तो क्या वो जान जाएगी। सिर्फ देखिएगा, यमक अलंकार का प्रयोग है इसमें। सुनिएगा कि बयां में हाल दिल कर दूं तो क्या वो मान जाएगी, नई इकरार मेरे जैसे ही क्या ठान जाएगी, मेरी वो जान है ये बात जो उसने नहीं जानी, मैं अपनी जान दे दूं क्या वो तब तो जान जाएगी, मैं अपनी जान दे दूं क्या वो तब तो जान जाएगी, मैं अपनी जान दे दूं क्या वो तब तो जान जाएगी। और मुझे जुकाम हो रखा है थोड़ा बहुत, बाइक से चलना होता है, इस वजह से कितना भी बचाओ, सर्दियां हैं। तो किसी ने सजेशन दी, अभी पड़ोस में रहते थे एक बाबा, उन्होंने कहा कि
योगा किया करो। तो मैंने कहा मेरे को तो आते नहीं है बाबूजी, आप सिखा दो तो मैं करने लगूंगा। तो उन्होंने कहा योगा तो आपको करने से होगा, तभी तो होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ, इनको बाहर ले जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, मैंने कहा मैं आपको सुबह देखने आ जाऊंगा, आप करते रहना, मैं देख लूँ 1-2 दिन आपको, उसके बाद मैं आपको फॉलो करता हूँ, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आप देंगे मैं उनको फॉलो करूँगा। बोला ठीक है। तो मैं जाके सुबह उनके पास बैठ गया। उन्होंने टीवी खोला, आस्था चैनल शुरू हो गया। अब उधर एक बाबा पहले से ये कहाँ ऐसे करके और लगे पड़े। उन्होंने कहा बाबा से कि सांस खींचो, बाबा ने खींच ली, मैं देख रहा। उन्होंने कहा और खींचो, बाबा ने और खींच ली। तब तक लाइट चली गई। 5 मिनट में बाबा को ऊपर खींच लिया। तो ये कंडीशन है। और मैं सोच रहा था बाबा सांस रोके हुए हूँ, बाबा तब तक कंटूल गए। तो बड़ा ही आफत है। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा योगा होगा भैया, ऐसे ही ठीक है, दवाई ले लेंगे किसी औषधालय से, वही ठीक रहेगा। अच्छा, आप लोगों को मैं क्या सुनाऊँ, एक कविता अंत में मैंने सोच रखी है, वो तो निश्चित तौर पे आप लोगों के चरणों में रखूँगा ही रखूँगा। और मैं कुछ गज़ल लिखने का प्रयास किया है, वो सुनिएगा। मैं भावों पे लिखता हूँ, घनाक्षरी छंद भी सुनाऊँगा आपको मैं। अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत समय है, अभी आपके बीच में निकाल सकता हूँ मैं। आप लोग बड़ा मोहब्बत से सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। यही तो चाहिए होता है एक कलमकार को, उसे सुनने वाला कोई हो। सुनिएगा, मोहब्बत की गज़ल सुनाता हूँ आपको। ये कैसी फरमाइश है, ये कैसी फरमाइश है, तुमसे एक गुजारिश है। ये कैसी फरमाइश है, तुमसे एक गुजारिश है। मुझको आकर थामो तुम, ये दिल भी लावारिस है। मुझको आकर थामो तुम, ये दिल भी लावारिस है। जो चाहो वो ले सकते हो, जो चाहो वो ले सकते हो, बोलो क्या क्या ख्वाहिश है। जो चाहो वो ले सकते हो, बोलो क्या क्या ख्वाहिश है। अच्छा माधवी दीदी, मैं ये कह रहा था कि आईफोन बहुत महंगा आता है, आईफोन नहीं दे पाऊंगा मैं, बाकी सब ठीक है। कि जो चाहो वो ले सकते हो, बोलो क्या क्या ख्वाहिश है। जो कुछ मेरा सब कुछ तेरा, जो कुछ मेरा सब कुछ तेरा, सांसों तक गुंजाइश है। जो कुछ मेरा सब कुछ तेरा, सांसों तक गुंजाइश है। आखिर तुमको आना होगा, आखिर तुमको आना होगा, ये दिल भी ऐसी मेरी साजिश है। आखिर तुमको आना होगा, ऐसी मेरी साजिश है। ये कैसी फरमाइश है, तुमसे एक गुजारिश है। ये कैसी फरमाइश है, तुमसे एक गुजारिश है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आलोक तिवारी जी, गोविंद गुप्ता जी, माधवी दीदी तो हमारे बीच में निरंतर जुड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी मोहब्बत से आप सुनते रहेंगे, मैं सुनाता रहूँगा कुछ ना कुछ। ऐसा ही उलुल जुलुल जो भी लिखा है आप लोगों के चरणों में रख रहा हूँ। और सुनिएगा, एक और गज़ल सुनाता हूँ आपको। एक मतलब एक शेर है, सुनिएगा। एक मतलब एक दो शेर सुनाता हूँ, उसके आगे मैंने लिखा नहीं है तो गज़ल नहीं कह सकता मैं। सुनिएगा कि बातों का जज्बा, खुददारी वाला है, खुददारी सुनिए एक युवा की, एक हठीले युवा की, कि बातों का जज्बातों का हालातों से क्या लेना। बातों का जज्बातों का हालातों से क्या लेना। नाते हो तो दिल से हो, खूनी नातों से क्या लेना। नाते हो तो दिल से हो, खूनी नातों से क्या लेना। मेरा मालिक जो भी देगा, सर माथे में रख लूँगा। मेरा मालिक जो भी देगा, सर माथे में रख लूँगा। मेरा मालिक जो भी देगा, सर माथे में रख लूँगा। बाकी के इन 2 कौड़ी के बदमाशों से क्या लेना। बाकी के इन 2 कौड़ी के बदमाशों से क्या लेना। हमने जो ठानी है जानी, हम करके ही मानेंगे। हमने जो ठानी है जानी, हम करके ही मानेंगे। इनको कोई काम नहीं, इनकी बातों से क्या लेना। इनको कोई काम नहीं, इनकी बातों से क्या लेना। इनको कोई काम नहीं, इनकी बातों से क्या लेना। और माधवी दीदी का सजेशन आ गया है, रेडमी दे दो।
तो रेडमी भी अब कहते हैं ना कि अब मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं खुल के बोल सकता हूँ चूँकि अधिवक्ता हूँ, और मैं अगर कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ तो देखो वकील की जवानी बहुत ख़राब होती है, बुढ़ापा बिकता है, वैश्या को बुढ़ापा बहुत ख़राब होता है। ऐसी कहावतें हमारे पुरखे कहते हैं, हम जिनसे सुनते हैं। कचहरी में बैठता हूँ मैं, अभी वर्तमान में तो मैं मैनपुरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं बहुत जल्दी इटावा गांव में शिफ्ट होने वाला हूँ, तो वहाँ बैठूंगा इटावा। चूँकि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्योंकि डिग्री वगैरह के कोई इशू चल रहा है आगरा यूनिवर्सिटी से, तो बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसको होते ही मैं इटावा शिफ्ट कर जाऊँगा। तो और सुनिएगा, एक छोटी सी कुछ सुना दूँ आपको, सुनिएगा कि जो जैसा होता है वैसा दिख पाता है क्या, जो जैसा होता है वैसा दिख पाता है क्या, घुन कभी गेहूं के भाव बिक पाता है क्या, घुन कभी गेहूं के भाव बिक पाता है क्या, बातें तो सभी करते हैं सहिंसाओं सी, बातें तो सभी करते हैं सहिंसाओं सी, यहाँ जंगे मैदान में हर कोई आकर टिक पाता है क्या, जंगे मैदान में हर कोई यहाँ टिक पाता है क्या। माफ़ कीजिएगा, ये गज़ल मुझे कुछ भूल रहा हूँ मैं, इतनी ही सुनाऊँगा। और सुनिएगा, एक दूसरी गज़ल सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ आपको। हमारे बुजुर्गों का, हमसे पहली वाली पीढ़ी का हम पर आरोप लगता है कि आजकल का युवा प्राचीनता भूल गया, अपनी संस्कृति भूल गया। भैया सुनिए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी के फोन की घंटी बजती होगी, पल पल न माने टिंकू जिया। आज के समय में शिव तांडव और शिव स्त्रोत के रूप में ही घंटियां लगाई जाती हैं। फोन किसी का बजेगा तो आप देखेंगे गायत्री मंत्र बज रहा है, आप सुनेंगे कि शिव स्तुति बज रही है, आप सुनेंगे वहाँ बीड़ा वादनी का मंत्र बज रहा है। तो युवा लौट रहा है और वो सब समझता है, बशर्ते उसको शिक्षित करिए आप। शिक्षा पे बात होनी चाहिए। राजनीति सिर्फ जाति धर्म में भटकाने के अलावा यदि ये काम कर ले, शिक्षा की बात करे, विकास की बात करे, तो कुछ बात बने। अन्यथा की स्थिति में ये तो भटकाते रहेंगे, आप भटकते रहिए। सुनिएगा, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आज का युवा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना प्रेम जबरन दूसरे पे थोपने लगते हैं। ये बहुत गलत बात है, और ऐसे लोगों की फिर हमारी ज़रूरत पड़ती है। फिर आते हैं वकील साहब जमानत करा दो। तो मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। मशवरा है कि तुम्हें डर जरूरी है, मशवरा है कि तुम्हें डर जरूरी है, थोड़ा ही सही पर मगर जरूरी है, थोड़ा ही सही पर मगर जरूरी है। उससे मोहब्बत होना लाजमी है तुम्हें, उससे मोहब्बत होना लाजमी है तुम्हें, होना उसे भी तो इसका असर जरूरी है, होना उसे भी तो इसका असर जरूरी है। उसके लबों की हंसी बनना है तुम्हें, उसके लबों की हंसी बनना है तुम्हें, तभी तो होना उसका दिल तुम्हारा घर जरूरी है, होना उसका दिल तुम्हारा घर जरूरी है। और गज़लें तो आई थिंक बहुत हो गई। मैं अंतिम छोटी सी गज़ल पढ़ता हूँ आपके बीच में, और फिर कुछ एक घनाक्षरी एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विश्राम चाहूँगा। आप लोग सुनेंगे तो मैं कुछ और भी सुना दूंगा। सुनिएगा कि जुल्फ़ें आँखें सौंदर्य, सुनिएगा कि जुल्फ़ें आँखें होंठ कमर, जुल्फ़ें आँखें होंठ कमर, एक दरिया कितने भंवर, एक दरिया कितने भंवर, कैसा जबरन कब्जा उसका, कैसा जबरन कब्जा उसका, दिल है मेरा उसका घर, दिल है मेरा उसका घर, उसका घर। मंसूबे तो मैं बुन तो लेता, मंसूबे मैं बुन तो लेता, फिर लगता है मुझको डर, फिर लगता है मुझको डर। चांद सितारे ला तो दूं मैं, चांद सितारे ला तो दूं मैं, फीके उसके आगे पर, चांद सितारे ला तो दूं मैं, फीके उसके आगे पर, फीके उसके आगे पर। अनुष्का त्यागी जी हमारे बीच में मुजफ्फरनगर से उपस्थित हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनुष्का जी।
और अनुष्का जी मुजफ्फरनगर एक बहुत ही साधारण, बहुत ही अच्छी जगह से बिलोंग करती है। मैं भी एक चंबल घाटी के किनारे का रहने वाला व्यक्ति हूँ। अनुष्का जी और हम में एक ही सिमिलरिटी है, जब भी ये होती है तो मैं इस बात को साझा कर देता हूँ कि हम लोग महंगी चीज़ें नहीं खरीदा करते। हमने अभी आईफोन देने से मना भी कर दिया था इसी वजह से, क्योंकि हमें खरीदने की आदत ही नहीं है साहब। हमने कभी कोई महंगी चीज़ नहीं खरीदी। हम बस गांव से बाहर आते हैं रात में थोड़ा सा और बस 1000-1500 रुपए का एक कट्टा ले लेते हैं, काम हो जाता है। हमें महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। हम इटावा के हैं, इटावा आगरा मैनपुरी क्षेत्र आप भली भांति जानते हो, इटा मुजफ्फरनगर सब ठीक है, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे है। सुनिएगा, घनाक्षरी सुनिएगा कि घनाक्षरी सुनाता हूँ आपको, उसके बाद छोटी सी एक कविता पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विराम चाहता हूँ और समय भी आई थिंक काफ़ी कर लिया मैंने। सुनिएगा, घनाक्षरी सुनाता हूँ आपको कि सपने देखो खुले नैन, सपने देखो खुले नैन, पूरे करो दिन रैन, हौसले जिनके लिए आसमानी चाहिए। सपने देखो खुले नैन, सपने देखो खुले नैन, पूरे करो दिन रैन, हौसले जिनके लिए आसमानी चाहिए। आप करो हिंदू मुस्लिम, आप करो मंदिर मस्जिद, हमें तो आवाम मेरी हिंदुस्तानी चाहिए। घनाक्षरी में उर्दू का प्रयोग सुनिएगा आप। हमें तो आवाम मेरी हिंदुस्तानी चाहिए, हमें तो आवाम मेरी हिंदुस्तानी चाहिए। पढ़ो तुम गीता कुरान, मत रहो बेजुबान, किंतु वंदे मातरम की जुबानी चाहिए, किंतु वंदे मातरम की जुबानी चाहिए। युद्ध में वो कृत्य हो, नटराज जैसा नृत्य हो, कौशल से जागनी काली भवानी चाहिए, कौशल से जागनी काली भवानी चाहिए। कलाम सा कलाम हो, हमीद जैसा नाम हो, कलाम सा कलाम हो, हमीद जैसा नाम हो। मुझे मेरे भगत सिंह सी जवानी चाहिए, मुझे मेरे भगत सिंह सी जवानी चाहिए। अमर होने के लिए अमृत जरूरी नहीं, अमर होने के लिए अमृत जरूरी नहीं, देश हित करते करते जान जानी चाहिए, देश हित करते करते जान जानी चाहिए। झूठा ना अभिमान हो, रावण जैसा ज्ञान हो, मेरे खुदा मुझे दुश्मन खानदानी चाहिए। रावण जैसा ज्ञान हो, झूठा ना अभिमान हो, मेरे ईस मुझे दुश्मन खानदानी चाहिए। दुर्योधन इनके आदेश में ना आना कानी चाहिए। आजकल के प्रेम की क्या ही बात करें मियाँ, आजकल के प्रेम की क्या ही बात करें मियाँ। रूह की जरूरत नहीं जिस्मानी चाहिए, रूह की जरूरत नहीं जिस्मानी चाहिए, रूह की जरूरत नहीं जिस्मानी चाहिए। मत जाओ भाई थाने, मत जाओ भाई थाने, करो चाहे 100 बहाने, साहब जो मिल गए तो खर्चा पानी चाहिए, साहब जो मिल गए तो खर्चा पानी चाहिए। अच्छे इंसान हो तो फिर धर्म जरूरी नहीं, अच्छे इंसान हो तो फिर धर्म जरूरी नहीं। दिल की दहरी में दया भाव इंसानी चाहिए, दिल की दहरी में दया भाव इंसानी चाहिए। साया साथ छोड़ दे, साया साथ छोड़ जाए, किंतु वो कहीं ना जाए। मित्र हो तो मित्रता ऐसे निभानी चाहिए, मित्र हो तो मित्रता ऐसे निभानी चाहिए। पतिदेव पीट डाले, हास्य का सुनिए, पतिदेव पीट डाले, आ पड़े तो घर संभाले। मुझे महिला घर घर मर्दानी चाहिए, मुझे महिला घर घर मर्दानी। ये तबस्सुम इस घनाक्षरी को सुन के अगर आपके चेहरे पे आ गई होगी तो मैं यहीं पर रुकता हूँ। आपके लोगों की हंसी बन गई, इतना काफ़ी है। मैं एक छोटी सी रचना आपके बीच में और रखता हूँ, तत्पश्चात विदाई चाहूँगा। गले में भी खराश हो रही है
और मैं एक छोटी सी रचना पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं ना, मेरे साथ के भी कई लड़के खड़े हो रहे हैं, तो बस यही चीज़ें हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता था, वो भी आजकल कहते हैं ना। मेरा अच्छी कहावत किसी ने डाली, मैंने फेसबुक पे पढ़ी कि कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं, बाद क्वार्टर पिलाने से क्या फ़ायदा। तो ये चल रहा है आजकल जी। आप सुनिएगा, मैं इस रचना की भूमिका में बस इतना ही कहूँगा कि ये खुद से खुद की वार्ता है और कुछ नहीं। एक लड़का जो ये सोचता है कि मैं वकील बनूंगा, मैं अधिवक्ता बनूंगा या कुछ भी बनूंगा, सपोज करिए इंस्पेक्टर बनना था उससे, या उसे किसी और खेमे में जाना है, शुक्र है कि मेरा विश्वास फौज पर बरकरार है। उसके अलावा मैं तो यही कहूँगा कि हर महकमा, मैं बड़ा नज़दीक से देखता हूँ ये सब चीज़ें, तो मैं कह सकता हूँ हर महकमा भ्रष्ट है, हर महकमा। और दूसरी चीज़ कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार बहुत हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। भैया आप खुद करते हो, आप जाते हो तहसीलदार से अपने खेत को नपवाने के लिए और आप कहते हो उससे जाके कि साहब 2-4 दिन ना लगने हमारा, तुम जल्दी कर दो, बस 2-4 हज़ार रुपया लेना, तुम ले लो, बस करो, हमारा निपटाए दो, हमें टाइम ना। तो जब आप खुद ही ये करोगे और आप जैसे लोग और खड़े हैं वो भी यही करेंगे, फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप शाम को आके द्वार पे अपने चौतरे पे आके यहाँ पे बातें पढ़ो कि भ्रष्टाचार बहुत है, कोई रोक ना रहा हो, रोका रहा हो, तू 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 तो खुदा ही कर रहा हो ना। ये समझाने वाला कोई नहीं है। तो वो सब चीज़ें हैं, और एक सपने थे कि वकालत करूँगा, इन सब चीज़ों को रोकूंगा, लेकिन इन सब चीज़ों को रोकने वाले के विपक्ष में खड़े होने वाली संख्या बहुतायत मात्रा में होगी, उसके समर्थन में कोई नहीं खड़ा होगा। जो जैसा चल रहा है चलने दो ना यार, तुम्हें क्या पड़ी है, ये दुनिया ऐसे ही चलती थी, ऐसे ही चलेगी। इस तरीके की बातें सामने आती हैं, तो ये खुद की खुद से वार्ता है, यही कहना चाहूँगा, सुनिएगा। और इस किस तरीके से निकलती हैं सुनिएगा कि रात को दिन, दिन को रात कहने लगे हो। जब आदमी अपनी जिंदगी को बर्दाश्त करने लगे तो ऐसे ही भाव निकलते हैं कि रात को दिन, दिन को रात कहने लगे हो, तुम भी ना कितना कुछ सहने लगे हो, तुम भी ना कितना कुछ सहने लगे हो। हृदय को तोड़कर खुद को पीछे छोड़कर, हृदय को तोड़कर खुद को पीछे छोड़कर उल्टी ही दरिया में बहने लगे हो। तुम भी ना कितना कुछ सहने लगे हो, तुम भी ना कितना कुछ सहने लगे हो। कहीं कुछ गलत होता देख नजरें झुका लेते हो। एक चित्र सौंपता हूँ इसके उदाहरण के तौर पर, आप अपने हिसाब से कहीं भी देखिएगा इसको कि गाड़ी, एक रोड पे आप जा रहे थे, एक एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, मामूली सा। एक ऑटो वाला है और एक कार वाला है। तो किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी का कोई खरोंच नहीं आई, कोई हताहत नहीं हुआ। और इस बात पे आग बबूला होकर कार वाला उतरता है और ऑटो वाले को मारने लगता है, और उसको पिटता देख लोग देखते हैं बड़े ध्यान से। चाहे गलती भले ही कार वाले की हो, लेकिन लोग बड़े ध्यान से देखते हैं, मजे लेते हैं, चल देते हैं, अरे ऑटो वाला पिट रहा है। क्यों? हमें पता है ना ऑटो वाले की गलती नहीं थी, कार वाले की थी, लेकिन हम कहते नहीं, क्योंकि कार वाला पैसे वाला है। तो ये हाल है, कहीं कुछ गलत होता देख नजरें झुका लेते हो, अपनी जुबान को जबरन छुपा लेते हो। आईने के सामने खुद को ताक पाते हो, आईने के सामने खुद को ताक पाते हो। क्या कभी खुद से खुद में झांक पाते हो? क्या कभी खुद से खुद में झांक पाते हो? पहले ही तूफान से ढहने लगे हो, पहले ही तूफान से ढहने लगे हो। तुम भी ना कितना कुछ सहने लगे हो, तुम भी ना कितना कुछ सहने लगे हो। गलती को अपनी गैरों पे थोपते हो। अरे हमारे पापा ने तो ट्यूशन ही ना पढ़ाओ मुझे, ना तो अब क्वालिफाई कर जाता मैं। कर कहाँ से जाते आप अपने हृदय पे हाथ रखिए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या आपने अपना 100% दिया? क्या आपने क्रिकेट छोड़ा? क्या आपने मोबाइल छोड़ा? क्या आपने पढ़ाई की? यदि की होती तो आप क्वालिफाई कर जाते। आपके पिता नहीं अफोर्ड कर सकते थे कोचिंग, तो क्या बात हुई, आप तो कर सकते थे ना पढ़ाई घर पे, आपने की ही नहीं। तो आरोप दूसरों पे थोपता है इंसान।
एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से समझ जाइएगा। गलती को अपनी गैरों पे थोपते हो, बेईमानी मन में कितनी छोंकते हो, बेईमानी मन में कितनी छोंकते हो, अंदर की आवाज सुनते नहीं हो, अंदर की आवाज सुनते नहीं हो, है सच सामने किंतु चुनते नहीं हो, है सच सामने किंतु चुनते नहीं हो, ख्वाबों को अपने पागल हुए हो, ख्वाबों को अपने पागल हुए हो, बेंदे थे सर के पायल हुए हो। अच्छा, बेंदे और पायल में बस इतना फर्क है कि बेंदा सोने का होता है और पायल मोस्टली सिल्वर की होती तो गोल्ड की भी है, लेकिन अगर गोल्ड की भी होती है तो उसमें जो झुनझुन लगे होते हैं ना, जो बजते हैं, वो भी फिर किसी ऐसे मेटल के बने होते हैं जो बज सकें, क्योंकि गोल्ड बजता नहीं है। तो हालांकि मोस्टली तो, और बेंदा तो सर पे सजाया जाता है, तो सर पे तो ताज होता है ना भैया, तो बेंदा बेंदा है ना। अब जूता भले ही रेड चीफ का ले आओ आप, चाहे भले ही वुडलैंड का ले आओ आप, पहनोगे तो पैर में ही ना दोस्त। और सहरा भले ही सस्ता हो, लेकिन सहरा तो सहरा है ना, पगड़ी तो पगड़ी है, सर पे पहनी जाएगी। तो यही अंतर है। ख्वाबों को अपने पागल हुए हो, बेंदे थे सर के पायल हुए हो, ख्वाबों को अपने पागल हुए हो, बेंदे थे सर के पायल हुए हो, अपने ही बाहर रहने लगे हो। तुम भी ना कितना कुछ सहने लगे हो, तुम भी ना कितना कुछ सहने लगे हो। अंतिम बंद आप लोगों के चरणों में रखता हूँ, जितने भी बड़े हैं यहाँ पर, और ईश्वर करे आप वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे पहुँच के मैंने ये रचना लिखी है, माँ सरस्वती ने दी है। तीसरा बंद निवेदन कर रहा हूँ। आलम ये दुनिया का ऐसे ही चलता, आलम ये दुनिया का ऐसे ही चलता, आलम ये दुनिया का ऐसे ही चलता, यहाँ व्यक्ति पहले तो खुद को ही चलता। खुद से ही झूठ बोलता है इंसान, खुद से ही झूठ बोलता है। आलम ये दुनिया का ऐसे ही चलता, यहाँ व्यक्ति पहले तो खुद को ही चलता, बनोगे जो झूठे तो ऊंचे उठोगे। हमारे वकीलों में रिवायत है ये, बनोगे जो झूठे तो ऊंचे उठोगे, यहाँ हर किसी से कहाँ तक लड़ोगे, यहाँ हर किसी से। लंका में सब बाबा नहीं गज के हैं दीदी तो सब ऐसे ही हैं। बनोगे जो झूठे तो ऊंचे उठोगे, यहाँ हर किसी से कहाँ तक लड़ोगे, खुद से जो हारे सलामत रहोगे, खुद से जो हारे सलामत रहोगे, नहीं खामखाही कथानक रहोगे, नहीं खामखाही कथानक रहोगे। चाहत थी जीने की मरने लगे हो, चाहत थी जीने की मरने लगे हो। तुम भी ना कितना कुछ सहने लगे हो, तुम भी ना कितना कुछ सहने लगे हो। इसी के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहूँगा कि मुझे विदाई दें यहीं से। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत से संभाला, मुझे सुना और मुझे समय दिया, मुझे आमंत्रित किया सुनने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत अभिभूत हूँ। बहुत लंबे समय से मैं किसी पेज पे लाइव नहीं गया, उसका मेरा व्यक्तिगत कारण था, मेरी तबीयत भी बीच में ठीक नहीं थी। और चूँकि आज पलक का प्यार ऐसा है, छोटी बहना का मेरी, मैं उससे कुछ कह नहीं सकता। उसने सुबह फ़ोन किया और मुझे हड़का दिया कि लाइव आना है, फ़ोटो मैं भेज रही हूँ, बैनर आ जाएगा। मैंने कहा क्या कहूँ इससे। तो आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर सुना मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं विदाई चाहूँगा। और 52 गज का दामन, अरे भैया सभी लोगों जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर कभी किसी काव्य गोष्ठी में जब भी एकाकी ना होकर कभी उस तरीके का स्ट्रीम यार्ड पर कोई प्रोग्राम रहेगा तो मैं चाहूँगा कि मुझे भी आमंत्रित किया जाए, मैं भी आप लोगों को सुनूं, मैं भी ऐसा चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मिलेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय श्री राम।